पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन पढ़ा था एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज कंटीन्यूअस टाइम कन्वोल्यूशन। बट उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का जरूरत पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन, दैट टू इन ग्राफिकल मेथड। कन्वोल्यूशन पढ़ने से पहले हमारे लिए ग्राफिकली इंटीग्रेशन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन समझना है तो ऑब्वियसली मेरा स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंशिएशन ही होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट 1 में जहां पर सिग्नल के बेसिक ऑपरेशंस पढ़ाए जाते हैं वहां पर हमने टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, ये सब पढ़ा है। साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये भी 3 बेसिक ऑपरेशंस हमें पता हैं। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हमने किया है इन इवन एंड ऑड सिग्नल्स। मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल भी हम जानते हैं। भाई, 2 सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब उनका ग्राफ बना के कॉमन एरिया बाहर निकाल लेना, राइट? ये हम सभी लोग जानते हैं। बट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन हमने नहीं पढ़ा था तब। तो यहां पर मैं ये समझा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है उन बच्चों के लिए जो गेट की प्रिपरेशन भी करने वाले हैं। बच्चों देखो, यहां तो तुम्हें फायदा देगा ही देगा, नो डाउट। बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चंस, बट गेट में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फटाफट से करोगे। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो देखो, यहां पर द लॉजिक दैट आई विल बी फॉलोइंग इज, डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है स्लोप, हम जानते हैं, 12वें में पढ़ के आए हैं। इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है एरिया अंडर द कर्व। जहां पर मेरे को स्लोप निकालना है कर्व का, मैं उस पॉइंट पे कर्व को डिफरेंशिएट कर देता हूं। जहां पे मेरे को कर्व के अंडर एरिया निकालना है, मैं एक स्ट्रिप सेलेक्ट करता हूं, उसको विद इन द लिमिट्स इंटीग्रेट कर देता हूं। यही प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लॉइट करने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिए, हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt की अगर बात करें, ठीक है ना, इस xt को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, भाई dxt ऑफ dt, अब मेरे को बताओ, अब तो ये मुझे हर हालत में स्लोप ही देगा, है कि नहीं? dxt अपॉन dt विल ऑलवेज गिव मी स्लोप। तो अगर मैं आपसे कोई फंक्शन दूं आपको और आपसे कहूं कि इसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ बनाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिफरेंशिएशन का ग्राफ बन के आएगा बच्चों, ये बेसिकली तो स्लोप का ही ग्राफ बनेगा ना। तो मुझे एक्चुअली में स्लोप को ही प्लॉट करना है, ध्यान रखेंगे। डिफरेंशिएशन में मुझे स्लोप को ही प्लॉट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये स्ट्रिक्टली सिग्नल एंड सिस्टम्स के लिए बता रहा हूं, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए, इसका जेई के लेक्चर से कोई लेना देना नहीं। डिफरेंशिएशन जब भी हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, और जहां पर ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर या तो मेरे पास रेक्टेंगुलर पल्स होगी, ध्यान रखेंगे बच्चों, या तो मेरे पास रैंप होगा, ठीक है ना? रैंप और रेक्टेंगुलर, इन दोनों फंक्शंस में मैं डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करूंगा। अब रेक्टेंगुलर में कैसे करूंगा? मान लीजिए एक xt है, ये मेरे पास t है, ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है 0 to 1। तो मुझे मालूम है कि इस रेक्टेंगुलर पल्स को मैं ut के फॉर्म में लिख सकता हूं। ये एक्चुअली में क्या लिखा है? ut -1। अब ये नॉलेज अगर आपको नहीं है अभी, तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स। सिग्नल्स के प्लेलिस्ट में मैंने लेक्चर डाल रखे हैं वेवफॉर्म सिंथेसिस के, वो सब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं आपको आंसर्स भी वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं आंसर वेरीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना? चलो, सबसे पहले सबसे बेसिक फंक्शन से उठाते हैं। मान लो मुझे एक फंक्शन दिया है xt, दिस इज xt एंड दिस इज t, और फंक्शन है ये मेरा फंक्शन है, दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज अगेन 2। तो अब जरा मुझे देख के बताओ, ये तो सिंपल मुझे दिख रहा है, रैंप है, ये तो मेरे लिए रैंप फंक्शन है, मुझे मालूम है, ठीक? और मैं आपसे कह रहा हूं प्लॉट ddt ऑफ xt, तो ये भी मुझे मालूम है, रैंप का डिफरेंशिएशन आता है स्टेप फंक्शन। आपको याद होगा, ये मैंने लास्ट ईयर बताया था, rt ut और del t, याद है आपको? rt ut del t, ये मैंने ऑर्डर बताया था। यहाँ पे ddt लगाते जाइए, या उल्टा करना है तो इंटीग्रेट करते जाइए। ये ऑर्डर मैं लास्ट ईयर बता चुका हूँ। खैर, मैं ये एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हूँ,
इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ग्राफ से ही देखता हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे x डैश टी को प्लॉट करना है, ध्यान से देखिए, ये मैंने मान दिया x डैश टी का मतलब हुआ इसका डिफरेंशिएशन, ये मुझे प्लॉट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएशन तो स्लोप बताता है, तो मुझे इसका स्लोप ही तो प्लॉट करना है भाई। स्लोप इसका चेक कर लेते हैं, स्लोप क्या है, दिस इज आल्सो 2 एंड दिस इज आल्सो 2, तो 2/2 इज 1, दैट मींस इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 1। ये हो गया मेरा ग्राफ, कहां तक, 2 तक, ये हो गया मेरा ग्राफ। ध्यान रखिएगा, ग्राफ को मैंने यहां क्लोज नहीं किया है, ओपन ही है, क्लोज मत करिएगा क्योंकि फंक्शन भी ओपन है, ठीक है। अब देख, आई होप क्लियर है भाई, इसका स्लोप ही मैंने प्लॉट किया है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, मान लो मुझसे क्वेश्चन में ये फंक्शन ऐसे दे देता, ये हो गया मेरा xt, दिस इज t एंड आई हैव टू प्लॉट इट, ठीक। अब जरा बेसिक अगर देखूं मैं, तो मुझे मालूम है अगर मुझे कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप कितनी होती है बच्चों, स्लोप इज 0, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप इज 0। वर्टिकल लाइन की स्लोप कितनी होती है, वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है बच्चों इंफिनिटी, ठीक है, वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है इंफिनिटी। अब अगर मुझसे कभी भी, मुझे कहीं पर भी वर्टिकल लाइन दिख गई तो ध्यान रखेंगे वर्टिकल लाइन डिफरेंशिएशन के बाद मुझे हमेशा एक डेल टी फंक्शन ही देगा, ये ध्यान रखिएगा। मेरे को कहीं भी वर्टिकल लाइन दिखेगी तो वहां पे मुझे इंपल्स, इसको इंपल्स लिख देता हूं आपको और समझ में आएगा, कहीं भी मुझे वर्टिकल लाइन दिखेगी तो मैं इंपल्स बनाऊंगा, ठीक है। कहीं पे मुझे वर्टिकल लाइन दिखेगी तो मैं इंपल्स बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि भाई स्लोप इंफिनिटी है। अब इंफिनिटी को ग्राफ पे कैसे लिखेंगे, तो इंफिनिटी को ग्राफ पे लिखना तो मैं जानता हूं भाई, मैं यूनिट इंपल्स फंक्शन तो पहचानता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है यूनिट इंपल्स फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है, एक ऐसा इंपल्स, इस इंपल्स का एरिया तो इंफिनिटी होता है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, दिस इज डेल टी, दिस इज टी। तो कहीं पे मुझे अगर इनफाइनाइट एरिया लिखना है तो मैं वहां पर एक इंपल्स बनाऊंगा, इंफिनिटी को ग्राफ पे इंपल्स से दिखाऊंगा। और इंफिनिटी समझूंगा कैसे, मुझे वहां पर वर्टिकल लाइन दिखेगी, क्लियर है। चलो इसको और, अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां से, दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था एंड दिस इज माय सेकंड पार्ट, इसी ग्राफ को मैंने एक्सपेंड करके ऐसे बना दिया। अब जरा 2 से लेकर, ये मान लीजिए इंफिनिटी तक जा रहा है, 2 से लेके इंफिनिटी तक देखिए क्या लग रहा है आपको, इस लाइन की स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप इज 0 भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप 0 है। अगर स्लोप 0 है तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को फंक्शन अब गिराना पड़ेगा, ये फंक्शन यहां पे आके खत्म हो गया, स्लोप मेरी 0 हो गई, यहां तक स्लोप 1 थी, यहां पे आके स्लोप 0 हो गई, तो इस फंक्शन का ग्राफ मेरा ये हो गया, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, जरा इस फंक्शन का ग्राफ बना के देखते हैं, इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अब की बार xt मेरा एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है ना, अब की बार एक यूनिट स्टेप फंक्शन मेरा xt है। मैं ग्राफ पहले फंक्शन बना देता हूं फिर ध्यान से समझते हैं। ये अब की बार मेरा xt है, दिस इज xt एंड दिस इज t, राइट, दिस इज माई xt, फाइन। और मुझे इसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ बनाना है, मतलब आई हैव टू प्लॉट x डैश t, राइट, दिस इज व्हाट आई हैव टू प्लॉट। चलो भाई ध्यान से इसका प्रोसीजर देखेंगे, इंटरेस्टिंग है और बच्चे गलती भी बहुत करते हैं भाई यहाँ पे, तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। चलो इसको 1 एंड दिस इज अगेन 1, इसको 1 1 मार देते हैं बार, जैसे हाँ इसको 1 था, तो ये मेरा गिवन फंक्शन है और मुझे इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को प्लॉट करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, अगर मैं माइनस इंफिनिटी से चलना शुरू करूं तो माइनस इंफिनिटी से जब मैं चलते हुए यहां तक आता हूं 0 तक,
तो मुझे क्या मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब इस ग्राफ में भी मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिलेगी। स्लोप 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाऊं चाहे ना बनाऊं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दिस इज 0, दिस इज 1। अब जरा 0 से 1 के बीच में देखिए, 0 से 1 के बीच में ये 0 से 1 के बीच में यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में मुझे फिर से एक कांस्टेंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इसका मतलब अगर ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे भी मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, स्लोप इज 0। लेकिन बच्चों 0 से 1 पे जरा देखिए, फंक्शन में एक कॉर्नर पॉइंट है, बहुत ध्यान से रखेंगे इसको। फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है, एक कॉर्नर पॉइंट है, और मैं क्या देख रहा हूं, 0 से 1 के बीच में मुझे एक वर्टिकल लाइन भी दिख रही है। देखिए इस ग्राफ में, अगर मैं ग्राफ को माइनस इंफिनिटी से ट्रैक करूं तो कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, और फिर हमेशा ऐसा है। यही है ग्राफ। अगर मैं ट्रेस करने की बात करूं तो ग्राफ को ऐसे ही ट्रेस करूंगा। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ठीक, और वर्टिकल लाइन दिख रही है। वर्टिकल लाइन का मतलब 100% यहां पर इंपल्स है। तो यहां पे बच्चों मैं बनाऊंगा एक इंपल्स, ठीक है, यहां पे मैं बनाऊंगा एक इंपल्स। अब सवाल ये है इंपल्स की विड्थ कितनी है, तो इंपल्स की विड्थ कितनी है, 0 से 1 तक हम जा रहे हैं, तो यहां पे इंपल्स की विड्थ है 1। क्लियर है, इस इंपल्स की विड्थ है 1, ठीक। अब एक और कैच है, जब मैं यहां पे आता हूं तो फिर मैं देख रहा हूं कि बार ग्राफ गिर रहा है, ठीक, गिर रहा है मतलब फिर एक इंपल्स है, तो यहां पर फिर से एक इंपल्स है। अब की बार नेगेटिव इंपल्स है जिसका वैल्यू है -1। तो बहुत ध्यान से इसको नोट करिए, रैंप दिखेगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्टेप मिलेगा। स्टेप को जब डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें इंपल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेंगे। तो गेट के लिए कुछ बच्चे इसको सीधे याद भी कर लेते हैं, तो आप याद भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको याद भी कर लेते हो। क्लियर, चलो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, फाइन, आई होप समझ में आया होगा। चलो अब जरा इंटीग्रेशन देखते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। देखो इससे ज्यादा टाइप के नहीं मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। जब आपको ग्राफिकल मेथड सिग्नल एंड सिस्टम में यूज करना है तो या तो आपको रेक्टेंगल मिलना है, रेक्टेंगुलर पल्स मिलना है, या तो आपको रैंप मिलना है, और दोनों ही केसेस मैंने आपको समझा दिए, ठीक। अब जरा इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अगर इंटीग्रेशन मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। अब इंटीग्रेशन निकालने में आपके लेवल पर आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे कॉन्वोल्यूशन में, मैं आगे की बात बता रहा हूं, अगर आपसे कॉन्वोल्यूशन में ग्राफिकल मेथड पूछ रहा है तो क्वेश्चन 100% ग्राफ से, मतलब पूरा क्वेश्चन ग्राफ से तभी सॉल्व हो सकता है जब मैं सिर्फ रेक्टेंगुलर पल्स की बात करूं। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगुलर पल्स की बात करूंगा तो ही मैं श्योरिटी से कह पाऊंगा कि मैं फंक्शन को ग्राफिकल मेथड से कर सकता हूं, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बेसिकली इंटीग्रेशन पढ़ना है केवल रेक्टेंगुलर पल्सेस का, ठीक। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। चलो पहले बेसिक रेक्टेंगुलर पल्स से शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पल्स, अच्छा इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक पल्स है, ये मेरी पहली फंक्शन है, दिस इज t, दिस इज xt, ठीक है ना। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज -2। ये मेरा फंक्शन है xt और मुझे प्लॉट करना है इंटीग्रेशन ऑफ xt, ठीक है ना। मुझे इंटीग्रेशन ऑफ xt प्लॉट करना है, मतलब मुझे यहाँ पे बच्चों प्लॉट करना है इंटीग्रेशन ऑफ xt dt, ये मुझे प्लॉट करना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से फिजिकल सिग्निफिकेंस ही उठाऊंगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कहती है, एरिया अंडर द कर्व। मतलब ये नया फंक्शन मेरा, जिसको मैं मान लीजिए xit बोल दूं, ये xit मुझे एरिया बताएगा, ठीक। चलो भाई देखते हैं
सबसे पहले ये पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये मेरा पॉइंट है। अब जरा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा गलती होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि जब मैं एरिया निकाल रहा हूं तो पुराना एरिया भी ऐड होता जा रहा है। अभी समझ में आएगा, देखो जैसे 0 से 1, केवल अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये एरिया कितना है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो यहां पर एरिया इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, फाइन, यहां पर एरिया इज इक्वल टू 2, ठीक। अच्छा, आरटी यूटी डेल्टी, यूटी का इंटीग्रेशन आरटी होगा, ये मुझे मालूम है। अब इसको समझते कैसे, समझते ऐसे हैं बच्चों, अगर मैं फंक्शन 0 से पहले से ले आऊं, मैं अगर इधर से आना शुरू करूं तो पहले एरिया 0 था, ठीक है ना भाई, देखिए यहां पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो पहले एरिया 0 था, अभी एरिया कितना है, 1 पे पहुंचते पहुंचते एरिया हो चुका है 2, तो मैं ऐसे 2 नहीं बनाऊंगा ना, एरिया कहां से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ है और कहां तक पहुंचा है, 2 तक पहुंचा है, एरिया मेरा 0 से शुरू हुआ है और 2 तक पहुंचा है। ध्यान से देखिएगा, यूटी है, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे रैंप ही बनाना है, रैंप को कैसे समझना है ये समझो। 0 था एरिया, 0 था एरिया, यहां तक एरिया आते आते 2 हो गया, तो मुझे 0 से 2 बढ़ना है, समझिएगा, ठीक। अब नीचे आइए, यहां पर एरिया 2 था और अगले 2 तक आते आते एरिया कितना हो गया भाई, दिस एरिया इज अगेन 2, लेकिन नेगेटिव का 2 है, अब की बार माइनस में है, तो अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं तो यहां पर एरिया है प्लस का 2 और बाद में एरिया है -2, और इंटीग्रेशन में जानता हूं एरिया अंडर द कर्व बताता है भाई, मतलब पूरे कर्व का एरिया बताएगा, तो पूरे कर्व का एरिया क्या है, पूरे कर्व का एरिया तो 0 है, मतलब मैं जहां से शुरू हुआ था मुझे पहुंचना वहीं है, तो भाई कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, आप समझ रहे हो ना लॉजिक। पहले एरिया 0 से 2 हुआ, बढ़ा, कैसे बढ़ा, रैंप से बढ़ा, फिर क्या हुआ, फिर एरिया 2 से घटना चालू हुआ, भाई -2 हो गया ना, ठीक है ना, -2 हो गया। देखो इंटीग्रेशन में हम करते क्या है, ये मेरा कर्व है, मैंने यहां पर एक स्ट्रिप ले ली, ऐसे ही करते थे, आपने 12वें में देखा है, स्ट्रिप को मैं लोअर लिमिट से हायर लिमिट तक इंटीग्रेट करता हूं, तो जब मैं लोअर से हायर लिमिट इंटीग्रेट करता हूं इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, इस तरह सारी स्ट्रिप्स को मैं ऐड कर दूं, तभी तो मुझे एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, इसमें गलती नहीं करेंगे ग्राफ में, बहुत 90% बच्चे गलत कर देते हैं, इसके बाद कांस्टेंट छोड़ देते हैं या -2 उन्हें समझ ही नहीं आता कैसे बनाना है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, -2 हमें ऐसे बनाना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और बढ़ाते हैं, देखो जितने पॉसिबल केसेस हैं मैं सभी पॉसिबल केसेस डिस्कस कर लूंगा, इस लेक्चर के बाद आपको गेट तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। चलो दूसरा एक ग्राफ लेते हैं, मान लिया अब की बार ग्राफ है ऐसा, ये है भाई मेरा ग्राफ, दिस इज t, दिस इज xt, ठीक, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, ठीक है ना। चलो अच्छा एक चीज और देख लो, अगर ये इसका इंटीग्रेशन है तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यही मिलना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन अभी बताया ना तुम लोगों को, जरा क्रॉस चेक कर लो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसका स्लोप कितना है, ये 0.2 है, ये 0.1 है, स्लोप कितना है y/x यानी कि 2/1 यानी कि 2, रैंप है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 की स्लोप, देखो मुझे 2 की स्लोप दिख रही है, यहाँ पे मुझे 2 की स्लोप दिख रही है, तो इसका मतलब मेथड तो सही है, उल्टा करके देख रहा हूं तो भी मुझे वही मिल रहा है, ठीक है ना। ये चीज इस क्वेश्चन में भी चेक करेंगे, पहले मैं आपको xt दिखा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं आपको प्लॉट करना है बच्चों, अब यार सीधी लाइन नहीं बन रही मुझसे, आई एम सॉरी, दिस इज t और मुझे प्लॉट करना है इंटीग्रेशन ऑफ xt dt, ठीक है। चलो सबसे पहले पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, पहले से शुरू करूंगा, हमेशा ध्यान रखना जहां से भी शुरू करना है उसके पहले से चलना, तो तुम्हारा वो
कॉन्करेंसी बना रहेगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं। 0 से 1 एरिया कितना है भाई इसका? एरिया कितना है? 1 × 1 1, मतलब पहले एरिया कुछ नहीं था, अब एरिया 1 है। ठीक है भाई, सॉरी स्ट्रेट लाइन के लिए, पहले एरिया कुछ नहीं था, अब ये एरिया 1 है। ठीक, बन गया? क्लियर? अब आओ भाई 1 से 2, अब यहां पर गलती सबसे ज्यादा होती है। 1 से 2 एरिया कितना है? 1 से 2 एरिया कितना है भाई? 1 से 2 एरिया इज 0। भाई एरिया तो 0 क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा है, यहां पर मुझे कोई एरिया अंडर द कर्व नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं इस ग्राफ को नीचे गिरा दूंगा? क्या मैं इस ग्राफ को नीचे गिरा दूंगा? नहीं गिराऊंगा। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ग्राफ को नीचे नहीं गिराऊंगा। क्यों नहीं गिराऊंगा? अभी मैंने आपको समझाया कि मैं जब आगे वाली स्ट्रिप लेता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि पीछे वाली स्ट्रिप खत्म हो गई, नहीं, वो अभी खत्म नहीं हुई है। जितना एरिया मैं एक बार कवर कर चुका हूं वो एरिया तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, वो थोड़ी कहीं जाने वाला। तो ये 2 तो भाई यहाँ पे जो एरिया 1 है वो तो है ही ना, यहाँ पे कोई एडिशनल एरिया नहीं आया, तो यहाँ तक एरिया 1 है। देखिए अब बताइए, इतने ग्राफ को जरा देखिए, इतने ग्राफ को। अब मुझे बताइए टेक्निकली समझ में आ रहा है? यहां तक एरिया 1 था, यहां पर एरिया 0 था, तो यहां से यहां तक एरिया तो अभी भी 1 है। देखो मैंने कांस्टेंट बना दिया। अब 2 से 3 पे आओ, 2 से 3 पे भैया एरिया कितना है? -1। अब पूरे कर्व का एरिया कितना है? 1 + 0 - 1, एरिया 0 है, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं खत्म करना है। तो ये मेरा आ गया इस फंक्शन के इंटीग्रेशन का ग्राफ। क्लियर है? इसको पलट के जरा एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वही चीज मिली है जो पहले मिली थी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। फाइन, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। चलो थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इसको, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अब की बार ऐसा करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब की बार ऐसे एक्सक्यूज मी, मैंने ट्रेन ऑफ पल्सेस इस्तेमाल कर ली। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब की बार बच्चों मैंने ट्रेन ऑफ पल्सेस इस्तेमाल कर ली, बहुत ध्यान से देखेंगे सब। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ये अभी भी 1 है। अब देखो क्या हो रहा है। 0 से 1 तक एरिया कितना है? 1 मैंने बना रखा है, ठीक है ना, एरिया 1 है, कोई गलती नहीं। 1 से 2 तक इस पोर्शन का एरिया 0 है, लेकिन टोटल एरिया कितना है? 1, तो इसको 2 तक मैंने टोटल एरिया 1 रखा। ठीक, 2 से 3 एरिया 1 और बढ़ गया। भाई इसका भी तो एरिया 1 है, इसका भी तो एरिया 1 है, तो ये भी तो ऐड होगा। तो यहां पे मैंने एक एरिया और बढ़ा दिया, ये भी है। ठीक, 3 से 4 अब की बार एरिया 0 है, तो 3 से 4 मैंने एरिया को 0 किया। भाई यहां पर एरिया 1 है, यहां पे एरिया 2 है, 3 से 4 0, ठीक है ना। 4 से 5 करना है, तो क्या करूंगा? 4 से 5 में एरिया और बढ़ गया, तो अब की बार मेरा कर्व और ऊपर चला गया। तो ये देखो, ये मेरा कर्व आएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ये मेरा कर्व आएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहीं पे अगर मैं आपसे कह दूं, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, यहीं मैं आपसे कह दूं कि इसके डिफरेंशिएशन को भी प्लॉट करो। चलो इसी कर्व में इसके डिफरेंशिएशन को प्लॉट करो, तो कैसे प्लॉट करोगे? ये t है, ये मैंने मान लिया x डैश t, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। चलो भाई 0 से 1 तक क्या दिख रहा है? मुझे एक ऊपर जाती लाइन दिख रही है, तो भैया मैंने यहां पर एक इंपल्स बना दिया। लेंथ कितनी है? 1। 0 से 1 के बीच में कुछ नहीं है, 1 पे नीचे लाइन जा रही है, तो मैंने फिर से एक इंपल्स बना दिया -1। 2 पे इंपल्स बना दिया मैंने 1, 3 पे इंपल्स बना दिया -1, फिर इंपल्स बना दिया 1, फिर इंपल्स बना दिया -1। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना समझ में आ गया है तो सारे क्वेश्चंस होंगे, 110% होंगे। कोई डाउट ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही मजेदार लेक्चर है ये भाई,
बहुत ही मजेदार, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज किया जाए, क्या किया जाए, इसको ऐसा किया जाए, इस ग्राफ को ऐसा बना दिया जाए, इस ग्राफ को ऐसे बना दिया जाए, ये ली, ठीक है। ये मेरा हो गया अगला ग्राफ। अब सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि इसका इंटीग्रेशन प्लॉट कर लो। कितने लोग ऐसे हैं लेक्चर को पॉज करके तुरंत इसका इंटीग्रेशन प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, यही पल्स तो है। क्या आएगा इंटीग्रेशन? बहुत सिंपल है यार। अब तो आप लोगों को देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। पहले बढ़ेगा 1 तक, 1 से 2 तक घटेगा, फिर 2 से 3 तक बढ़ेगा, 3 से 4 तक घटेगा, फिर 4 से 5 तक बढ़ेगा, 5 से 6 तक घटेगा। सिंपल है। अगर इसी का मैं आपसे बोलूं कि x डैश t बना दो, अब उसमें देखना क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना, ये ग्राफ बेसिकली ऐसा होगा, ऐसा कुछ ऐसा ही रहा होगा। ऐसा नहीं कि यहां से शुरू होगा भाई, ये कर्व तो होगा ही होगा। तो अब की बार क्या है, मान लो ये 1 है और ये -1 है, तो अब मेरा जो इंपल्स की हाइट होगी ना, जो उसका लेंथ, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो -1 से 1 2 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपल्स बनेगी वो बनेगी +2 की। यहाँ पे हम 1 से -1 जा रहे हैं, यानी कि 2। यहाँ जो इंपल्स बनेगी वो -2 की, फिर यहाँ पे इंपल्स +2 की, फिर यहाँ पे इंपल्स -2 की, फिर +2, फिर -2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने पॉसिबल एग्जाम्पल्स थे मैंने सभी आपको समझा दिए। अब इसके बाद सेमेस्टर एग्जाम्स में तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे समझाने में बहुत मजा आया। अगर उतना ही मजा आपको समझने में भी आ गया है तो प्लीज लाइक करिएगा लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप में से बहुत से लोग बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शंस तो वॉच टाइम बढ़ रहा है, वॉच टाइम एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, बट सब्सक्रिप्शंस नहीं बढ़ रहे हैं। भाई आ रहे हो, देख रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ही मोटिवेशन है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेशन मुझे तभी मिलेगा ना जब बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मतलब पिछले 1 महीने में 10,000 घंटे का वॉच टाइम आया है। 10,000 मतलब लास्ट के 2 महीने 10,000 घंटे, बट सब्सक्रिप्शंस वैसे नहीं बढ़े। तो भाई लोग देख तो रहे हैं लेकिन भाई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब करिए। आई रियली नीड योर मोटिवेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी लेक्चर बनाते रहूं तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। थैंक यू।